ठीक ठीक है। मेरा नाम भिको मोहम्मद है। कठिनाई का मामला नहीं है, जो सिद्धार्थ गौतम ने जो कठिनाई अपने जीवन में, बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने जीवन में जो कठिनाई दी, वो कठिनाई के सामने हमारी कठिनाई। लेकिन हमें लगता है इन्होंने इस संसार में अभूतपूर्व क्रांति बाबा साहब अम्बेडकर ने उनके विचारों से मनुवादी लोगों को कठिनाई और मनुवादी लोगों को जो कठिनाई होने के वजह से जो है वो खुद डरे हुए हैं कि बुद्ध के विचारों से डरे हुए, बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों से डरे हुए हैं। इसलिए हमें महाबोधि विहार जो शांति जो परिसर है, उस परिसर में शांतपूर्ण ढंग से आकाश लामा जी और प्रज्ञाशील मनते जी के नेतृत्व में जो उपासक उपासिका से बैठे जो शांति का संदेश दे रहे थे, अपनी मांगों को रख रहे थे, तो वो जगह से उनको इसलिए हटाया गया कि उनको डर पैदा हो गया। क्यों? क्योंकि बुद्ध ने शांति का संदेश दिया, बुद्ध ने मानवता का संदेश दिया। वो डर के कारण 2 किलोमीटर के आसपास आंदोलन हटा दिया गया और वो ये सोच रहे थे कि आंदोलन खत्म हो जाएगा, लेकिन वो ये नहीं जान रहे महीना होते आ रहा है आंदोलन 1 महीने के करीब हाँ वहाँ से हटा दिया गया था। लेकिन वास्तविक में अम्बेडकर जो समाज होते, जो बौद्ध लोग होते हैं, वो अपने जुनून के प्रति, जज्बा के प्रति बहुत समर्पित होते हैं। तो आंदोलनकारी लोग समर्पित भाव से महाबोधि महाविहार मुक्त होना चाहिए। इसलिए मुक्त होना चाहिए क्योंकि 5 किलोमीटर के आसपास जो शोरगुल हो रहा है, जो शांति का जो वातावरण जो यहाँ होना चाहिए, उसको खत्म कर दिया जाए। जो देश दुनिया में जो संदेश जा रहा है, आप देखिए ना, जिसको वर्ल्ड हेरिटेज कहा जाता है, वो वर्ल्ड हेरिटेज के पास में बाइक जा रही है। वर्ल्ड हेरिटेज के पास, हेरिटेज स्थल के पास में साउंड सिस्टम बज रहा है। वर्ल्ड हेरिटेज के पास में इतना चहल पहल है। अब बताइए, और खुद जो शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन कर रहे हैं उनको हटाया गया, जहाँ वहाँ डीजे बज रहा है, जहाँ वहाँ वर्ल्ड हेरिटेज के पास में बाइकें गुजर रहे हैं। बताइए कितना वो उस चीज़ों को नज़रअंदाज कर रहे हैं। और लेकिन जो आंदोलन उस भूमि के लिए, शांति के लिए, जो बीटी एक्ट जो है 1949, जो गैर बराबरी का अधिकार है, जो बौद्धों को हक नहीं दे रहा है, जो शांति की बात करने वाले, शांति की बात करने वाले लोगों के लिए संदेश नहीं देना चाहते, वो एक्ट को जिंदा रखने के लिए हटाया। और पहली बात ये आप ये देख लीजिए कि वहाँ जो अशोक स्तंभ है, अशोक स्तंभ है, उसको खंडित किया जा रहा है। क्यों खंडित किया जा रहा है? अगर 4 बौद्ध और 5 हिंदू, ये क्या कर रहे हैं? ठीक है, स्वर्ण वर्ग एक शब्द ना बोले, लेकिन जो बौद्ध करके जो लोग, उनको तो बोलना चाहिए। महाबोधि विहार के सुरक्षा में गार्ड लगे, एक पत्ता भी तोड़ेंगे तो पकड़ लेंगे। लेकिन जो अशोक स्तंभ, जिससे ये पहचान हुई है कि ये स्थल जो है महाबोधि विहार, यहाँ सिद्धार्थ गौतम ने ज्ञान प्राप्त किया, बुद्ध बने, वो जो लिखावट अशोक सम्राट उसने जो अभिलेख लगाया था, उसको तोड़ने के लिए वो प्रेरित कर रहे हैं। लोग एक एक रुपये का सिक्का, 5-5 रुपये का सिक्का जो उछाल के उसको तोड़ा जा रहा है, उसको गिराया जा रहा है। यानी पहले तो बौद्ध विरासत को ध्वस्त किया गया, लेकिन दोबारा धीरे धीरे साइलेंट तरीके से विरासत को ध्वस्त करने का प्रयास किया जा रहा है, विरासत को कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। इस देश में अगर संस्कृति और विरासत की बात होगी तो बुद्ध धर्म के पास में संस्कृति विरासत है। ये भारत, पूरे भारत भूमि को पूरा खोद दीजिए, यहाँ भारत भूमि पूरा बुद्ध चिल्ला है। ये विरासत संस्कृति है। ये अम्बेडकर समाज, बौद्ध समाज में अपनी संस्कृति को बचाना है। अगर ये धरोहर संस्कृति नहीं बचेगी तो कल जाकर आपके बच्चे आपके सवाल करेंगे हमारी संस्कृति, हमारी धरोहर क्या है। अरे जिनकी संस्कृति नहीं है, जिनकी धरोहर नहीं है, वो 200 फीट नीचे ताम्रपट्ट डाल रहे हैं कि बाद में जो इतिहास को खोजा जाए तो 200 फीट से मिल जाएगी यहाँ फलाना फलाने का जन्म हुआ। लेकिन बुद्धिमान चक्रवर्ती सम्राट ऐसे ही नहीं बोलते, तब बहुत चतुर होती है, कौशल्य होता है। वो कौशल्य इसलिए उन्होंने लिखा कि मेरे बच्चे
करके उन्होंने आह्वान किया। वो सम्राट अशोक का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने अपनी पुत्र को उन्होंने पुतली बनाया, साथों साथ उन्होंने 84 का स्तूप बनाया और 84 अगर स्तूप बनाकर छोड़े ही नहीं तो स्तूप के सामने अभिलेख लगाया। वो अभिलेख को पढ़ने के बाद ही पता चला कि यहाँ आज गौर से हम कह सकते कि ये जगह हमारी है। अरे जिनका संस्कृति नहीं है, जिनका इतिहास नहीं है, वो अपनी आवाज़ों को बुलंद करके ये जगह वो जगह छीने जा रहे हैं। और जिनकी संस्कृति, जिनका इतिहास है, उनको वो जगह लौटा नहीं रहे। तो बताइए इससे जाकर इस देश में कितनी गैर बराबरी का व्यवहार होगा। अभी तक का मामला है, जब से महाबोधि मुक्ति आंदोलन जो चल रहा है ना, अनागारिक धर्मपाल से लेकर बीच में पूज्य बदन आनंद जी, प्रज्ञाशील बनते जी और भी लोग इसमें आए, तो आंदोलन के स्वरूप से लोकतंत्र की आवाज़ की वजह से चेंज हुआ। क्या चेंज हुआ? पहले क्या होता था कि 4 बौद्ध और 5 हिंदू रहेंगे, उसमें से कलेक्टर हिंदू होगा, वही अध्यक्ष होगा। लेकिन आवाज़ बुलंद करने के बाद ये हुआ कि कोई भी कलेक्टर आएगा वो महाबोधि बिहार का अध्यक्ष के लिए बदलाव हुआ। और दूसरा बदलाव जो आंदोलन के वजह से बौद्धों को पहली बार 6 साल महाबोधि महाविहार का सचिव के रूप में, इंचार्ज के रूप में अवसर मिला, तो जिसके वजह से उन्होंने काम किया। अभी जो आंदोलन है, अभी हमको अवसर नहीं चाहिए, हमको वहाँ मैनेजमेंट कमेटी में नहीं जाना। अभी सीधा 1949 का एक्ट रद्द करना है। कौन ब्राह्मण कौन हिंदू, हम वो बात नहीं करना चाहते। 1949 का एक्ट रद्द हो जाएगा तो सब कुछ बराबर हो जाएगा। हमारे विद्वान लोगों ने टेम्परेरी एक्ट को तैयार किया गया, भारत सरकार को एक्ट को सौंपा जाएगा और हम भारत सरकार को बहुत जल्दी एक्ट देने वाले हैं। इस तरीके से एक्ट फिर से दूसरा एक्ट आना चाहिए और फिर उसमें सरकार जो कुछ संशोधन करके हमारे आंदोलनकारी जो जिनके ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के माध्यम से जो आंदोलन चल रहा है, उनसे विचार विमर्श करके जो भी संशोधन होगा वो लिया जाएगा। तो ये पूरे देश में आग लगी है, पूरे देश में आंदोलन चल रहा है, देश दुनिया में चल रहा है। पूरे देश दुनिया में आंदोलन चलने की वजह से पूरे भारत से लोग आ रहे हैं। अगर ये नीति सरकार नहीं जाती तो चारों तरफ से पूरा भर जाएगी। पूरे बहुत से लोग पैदल निकल चुके हैं, गाड़ियों से निकल चुके हैं। जो महाकुंभ में ये जो बोलते हैं ना कि इतने लाख रुपये, इतने लाख लोग आए, उनको संभालना करोड़ बोरी चावल भर के आ रहे हैं, गाड़ियाँ भर कर आ रहे हैं। बहुत जल्दी अगर ये एक्ट को नहीं ख़त्म किया गया तो ये महाबोधि बिहार के चारों तरफ हमारे लोग आकर बैठ जाएंगे। हम शांति के लिए बैठ रहे हैं, हम क्रांति नहीं कर रहे हैं, हम शांति के लिए बैठ रहे हैं, क्योंकि शांति होना चाहिए। क्योंकि वर्ल्ड हेरिटेज जगह के पास में एक बाइक चलता है, वर्ल्ड हेरिटेज जगह के पास में कोई शांति नहीं। जो भारतीय संविधान के पितामह है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, उनकी प्रतिमा को छुपा दी गई, उनके सामने महाबोधि मैनेजमेंट कमेटी ने दुकानें बना दी, चप्पल जूते की ये बना दी। बाबा साहब कहाँ दिखाई नहीं देते। हम बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा महाबोधि बिहार के जहाँ मुक्ति आंदोलन हुआ उस जगह में लाकर हम बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को दोबारा स्थापित करेंगे। इसी के साथ मैं अपने वाणी को राम करता। बनते जी, मेरा एक दो सवाल है। मंदिर के बगल में 4.5 एकड़ ज़मीन है, ठीक है, जो मूल निवासियों के मैंने प्रयोग के लिए है, लेकिन वह ज़मीन जो है हमारे समय से अतिक्रमण है, इसका आप क्या बोलेंगे? मेरा ये कहना है कि हज़ारों एकड़ ज़मीन है, महाबोधि महाविहार की हज़ारों एकड़ ज़मीन है। और मैं तो बोलूँ 10 किलोमीटर तक अगर खोदा जाएगा चारों तरफ से तो महास्तूप के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। जैसे ही बीटी एक्ट हटेगा 1949 का, तो जो कमेटी में सही लोग आएंगे, सरकार के साथ बात करके सारे लोगों को अच्छे तरीके से उनको जगह शिफ्ट कर देंगे, उनको दूसरी जगह देकर 10 किलोमीटर तक हम सरकार से मांग करेंगे कि उसको अच्छे से उत्खनन करो, क्योंकि ये वर्ल्ड हेरिटेज है। वर्ल्ड हेरिटेज के आसपास करीबन 5 किलोमीटर से 10 किलोमीटर तक कुछ भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल शांत होना चाहिए। क्योंकि दुनिया को संदेश देने के लिए, दुनिया को शांति का संदेश देने के लिए एक यही जगह है, और यही जगह शोरगुल की जगह बन गई है। अभी जो पीसफुल शांतिपूर्ण वातावरण चल रहा है उसको आंदोलन नहीं करने दे रहे।
शांति से बैठने नहीं दे रहे। जो शोरगुल चल रहा है, 2 किलोमीटर शोरगुल चल रहा, माइक लाउड स्पीकर बज रहे हैं, उनको बजाने की कलेक्टर ने अनुमति दे दिया, एडीएम ने अनुमति दे दिया। तो ये भेदभाव नहीं है क्या? लोकतंत्र में भेदभाव हो रहा है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने लोकतंत्र दिया कि अपनी आवाज़ उठाना, आपको उठाने के लिए। तो हमारे पास में एक हथियार है, वोट का हथियार। हम अपनी आवाज़ को बुलंद करते रहेंगे और वो इसलिए अगर ये नहीं मानेंगे तो हम सड़क हाईवे जाम करेंगे और कितना टोकना ठोकेंगे, लेकिन BDMC एक्ट 1949 को रद्द करना ही होगा। वो बौद्ध जागा हुआ है, ये एक ही समाज है दुनिया में, बौद्ध ही जागा है। मधुवादी के खिलाफ में कोई आंदोलन करता है या लिटरेचर की भी क्रांति होगी तो यही समाज के पास में। मोदी जी भी बोल रहे थे कि हम बौद्ध के वंशज हैं, तो क्या कर रहे हैं अभी? मोदी जी जो कहते हैं कि मैं बौद्ध का वंशज हूँ, तो बौद्ध का जो वंशज हूँ तो वो शांति का संदेश देने के लिए हम चाहते हैं कि जैसे बाकी स्थलों को उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से उन धर्म के लोगों को हैंडओवर किया है, तो हम भी अपेक्षा रखते हैं कि बौद्धों को दे दें। ये अपेक्षा हमारी, अगर आप बौद्ध है तो। बनते जी, एक सवाल मेरा और है। भारत में बहुत सारे लोग मूल निवासी कर करके नाम दे करके संगठन चलाते हैं, हाँ। लेकिन मैं समझता हूँ कि मूल निवासी जो नाम से संगठन चलाते हैं उनकी यहाँ समर्थन प्राप्त नहीं हो रही है। मूल निवासी लोगों का समर्थन है, संगठन चला रहे हैं, संगठन नहीं चला रहे। अभी आकाश लामा जी और प्रजाशील भंते जी के माध्यम से जो आंदोलन चला, पूरे देश में आग लगी। आप खुद जान रहे कि बड़ी बड़ी रैलियाँ हो रही, ज्ञापन दिया जा रहा है और वो चल रहा है। जैसे वो मूल निवासी लोग हैं, संगठन चलाने वाले कौन है, वो संगठन का नाम क्या है, मैं किसी के बारे में टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आंदोलन को जिंदा रखे, आंदोलन चल रहा है, कि मूल निवासी लोग चला रहे हैं, इस बात को जानिए। ये तो हम लोग वही हैं, हम लोग तो वही हैं, लेकिन आज 28 दिन हमारा इस आंदोलन का हो गया और हमारे देश में ये लोग जो चलाते हैं, बड़े बड़े लोग चंदा लेते हैं और चलाते हैं, जहाँ तहाँ सम्मेलन करते हैं, इनकी यहाँ समर्थन होनी चाहिए ना। समर्थन सभी का है। ब्रह्मवादी के खिलाफ बहुत बोलते हैं, लेकिन क्या यहाँ करके नहीं बोलनी चाहिए उनको? आना चाहिए और आह्वान किया गया है, उस समय रहते सब आएंगे, पक्का आएंगे। खैर कल SSD यहाँ आए थे, उनको मैंने हम अपने तरफ से भी धन्यवाद देते हैं आने के लिए। आएंगे, थैंक पूरे देश से आएंगे, या ग्राउंड भरेगा, एकदम आंतरिक भाव से मैं देखते